तो आज हम लोग जो है स्टैक और क्यू लिंक लिस्ट से हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे ये डिस्कस करेंगे। हालांकि मैं इसका आइडिया आपको पहले ही बता चुका था, तो आज मैं थोड़ा सा स्ट्रेस दूंगा कि हम प्रोग्रामिंग बेस पर ज़्यादा ध्यान दें। तो हालांकि मैं कंप्लीट प्रोग्राम नहीं लिखूंगा, कुछ चीज़ें आपके लिए छोड़ दूंगा, बट जो मेन कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो लेट्स टॉक अबाउट कि आप स्टैक कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। सो स्टैक आप सब लोग जानते हैं, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड कि स्टैक में क्या होता है। इट इज ए लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इंसर्शन भी इधर से होता है और डिलीशन भी यहीं से होगा, टॉप से। दिस इज कॉल्ड टॉप। सो स्टैक में आपके पास हमेशा एक पॉइंटर होता है टॉप, जो कि स्टैक में जो भी टॉप नोड है या जो डिलीट होने वाला है या जिसके ऊपर इंसर्शन होगा उसे रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो टॉप रिप्रेजेंट्स द टॉप ऑफ द स्टैक। जिस सिरे से हम इंसर्शन करते हैं स्ट्रक्चर में उसे हम टॉप बोलते हैं। सो यू विल हैव ए टॉप पॉइंटर इन ए स्टैक, और टॉप पॉइंटर से ही हम इंसर्शन और डिलीशन करते हैं। सो एक तो ऑप्शन है, आप स्टैक को एरे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, है ना। आपने आई होप पढ़ा होगा, वही सर ने बताया होगा कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि लिंक लिस्ट से हम स्टैक को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, सो लिंक लिस्ट से जब आपको इंप्लीमेंट करना है तो ओबियसली सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो नोड है, जो लोकेशंस हैं, इस लोकेशन पर किस टाइप का डेटा रखा जाने वाला है, तो वो डेटा का टाइप, दैट मीन्स आपको नोड टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। सो यू नीड टू डिफाइन द नोड टाइप। जिस टाइप के नोड या डेटा जो है ना आप या की जो है स्टैक में रखेंगे, तो उसके लिए आपको उसी हिसाब से लोकेशन डिफाइन करना पड़ेगी। सो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि हम एक सिंपल जो है ना इंटीजर या आइटम नाम से कोई वैल्यू रख रहे हैं। तो उसके लिए अब आपको स्टैक एक डिफाइन करना है। तो सबसे पहले आपको एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। सो लेट्स से स्ट्रक्ट स्टैक टाइप एंड एक आइटम रहेगा, ओके। सो आइटम वो है आपका इंटीजर टाइप की कोई वैल्यू है जो हमें रखनी है, एंड देन एक आइटम और होगा नेक्स्ट नाम से। सो स्ट्रक्ट एक टाइप डेप्थ और लगा लेते हैं इसमें, स्ट्रक्ट एंड स्टैक टाइप या नोड टाइप। जो मैंने स्टैक टाइप नाम लिया है, आप कुछ और नाम भी ले सकते हैं, ज़्यादा अच्छा नाम अगर आपको कोई और मिलता है तो वो आप ले सकते हैं, स्टैक टाइप। और आपको एक पॉइंटर डिफाइन कर देना है, तो स्टार नेक्स्ट। और लेट्स से मैं इसका नाम रख देता हूँ एक नोड। मैंने एक डेटा टाइप डिफाइन कर दिया नोड नाम से, तो अब आप जो है ना एक स्टैक का नोड डिफाइन कर सकते हैं ना। थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ हमारा स्टैक कैसा दिखेगा इंटरनली। यूजर को तो उससे कोई डिफरेंस नहीं समझ में आएगा, लेकिन हमारा स्टैक कुछ ऐसे होगा। एक टॉप, दिस इज द टॉप, मैं स्टार्ट की जगह पर टॉप नाम ले रहा हूँ। टॉप पॉइंटर विल पॉइंट टू द फर्स्ट नोड, ऑलवेज द फर्स्ट नोड। ओके, देन यू विल हैव सेकंड नोड इन द स्टैक, last node in the stack and so on, or maybe this is the last node. So जब स्टैक का बॉटम आ जाएगा, मतलब स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, then this point here it this will be the null. Okay, so we will refer this as top of the stack. And अब स्टैक में जो ऑपरेशंस हैं वो क्या क्या होंगे, तो जो ऑपरेशंस हमें डिफाइन करने हैं वो पुश, एक ऑपरेशन होगा हमारा पॉप। ओके, सो अगर हम पुश ऑपरेशन आप अगर ध्यान दें तो स्टैक में क्या होता है, एक ही एंड से इंसर्शन डिलीशन होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जब ये लिंक लिस्ट बना रहे हैं, हमने लिंक लिस्ट तो बना दी, लेकिन अब इसमें जो फंक्शंस यूजर को प्रोवाइड करेंगे वो ये दो फंक्शंस प्रोवाइड करेंगे।
और पुश का काम क्या होगा, इंसर्ट एट द बिगिन। जो इंसर्ट बिगिन फंक्शन आपने लिखा था ना, वही फंक्शन जो है ना, वही कोड लगभग आप पुश में डिफाइन कर देंगे। सिमिलरली पॉप में क्या करेंगे, डिलीट बिगिन, वो फंक्शन डिफाइन कर देंगे। और पीप फंक्शन अगर आप बनाना चाहते हैं तो पीप में आप जो भी वैल्यू है इसे रीड करके डिस्प्ले कर देंगे। जस्ट यू नीड टू डू दैट। और कोई भी फंक्शन हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे अदर। जो लिंक लिस्ट में और भी फंक्शंस होते हैं, ट्रैवर्स और ऑल दैट, वो फंक्शंस हम सब इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, नाउ यू जो स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं दैट विल बिहेव लाइक ए स्टैक, दैट विल बिहेव लाइक ए स्टैक। सो वह कैसे करेंगे, लेट्स डू। सो ये पार्ट आप डिफाइन कर लेंगे पहले सब कोड में, जो फाइल इंक्लूजन के बाद। ओके, सो दिस पार्ट विल बी एडेड आफ्टर फाइल इंक्लूजन। जो भी फाइल्स आपको इंक्लूड करनी है उसके करने के बाद अब आप एक पॉइंटर डिफाइन करेंगे टॉप। सो लेट मी राइट द कोड हियर इटसेल्फ। सो एक नोड पॉइंटर बनाना है आपको, नोड स्टार, एंड पॉइंटर का नाम हम रख देते हैं टॉप। ओके, सो ये हो गया टॉप पॉइंटर। कमेंट में आप ऐसे लिख सकते हैं, टॉप पॉइंटर टू आवर स्टैक। ओके, ये टॉप पॉइंटर हो गया आपका, ये ग्लोबल हो गया। इसे आप चाहें तो इनिशियली शुरू में नल सेट कर सकते हैं। सो लेट्स डू इट नल। ठीक है, ग्रेट। नाउ अब आपको याद होगा जब हम लिंक लिस्ट बनाते हैं तो लिंक लिस्ट में हम नोड डायनेमिकली ऐड करते हैं, तो हमें एक फंक्शन रिक्वायर्ड होगा जो क्या करेगा, डायनेमिकली नोड क्रिएट करेगा। तो मैं अब फंक्शन थोड़ा सा यहाँ स्टैक के हिसाब से डिफाइन करने वाला हूँ। तो पुश और पॉप हम लोग बाद में डिफाइन कर लेंगे। लेट मी यूज दिस स्पेस टू डिफाइन दैट फंक्शन। सो लेट्स से क्रिएट, फंक्शन का नाम क्रिएट नोड ही रख लेते हैं। नाउ इस फंक्शन में मैं इनपुट पास कर रहा हूँ, जो स्टैक में एंटर करना है ना मैं आइटम, वो आइटम हम इनपुट लेंगे, फंक्शन में नहीं ले रहे हैं सीधे। मैं मान के चल रहा हूँ कि यू नीड टू गिव दैट वैल्यू टू द फंक्शन। सो इंट लेट्स से डेटा। फंक्शन क्या लौटाएगा, एक एड्रेस लौटाएगा, कौन सा, नोड टाइप का। सी में सिंटैक्स है ये, तो मैं वही सिंटैक्स फॉलो कर रहा हूँ। नाउ इस फंक्शन का काम क्या होगा, जो डेटा आपने पास किया है ये एक नया नोड बनाएगा, उसमें वो डेटा फिल करेगा और फिर उस लोकेशन का एड्रेस आपको लौटा देगा। और आपको क्या करना है, फिर प्रोग्राम में अपने इसके पुश फंक्शन में जो है ना, पुश फंक्शन को कॉल कर देना, या ये कहिए ये फंक्शन को आप पुश के अंदर कॉल कर लेंगे। ठीक है, लेट्स डू इट। पहले मैं ये फंक्शन डिफाइन कर दूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पॉइंटर डिफाइन करना है। सो नोड स्टार न्यू। ओके, एक न्यू पॉइंटर मैंने डिफाइन कर दिया। अब आप मेमोरी एलोकेशन कर लीजिए डायनेमिकली। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए आप क्या, कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, malloc साइज ऑफ किसका, साइज ऑफ नोड। ठीक है, और इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा आपको पॉइंटर को। सो ये टाइप कास्ट कर दिया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये टाइप कास्टिंग। और आप कारण जानते हैं क्यों टाइप कास्टिंग करनी है आपको, क्योंकि ये जो पॉइंटर है जो malloc लौटाता है आपको, वो जो पॉइंटर है वो कैसा होता है, वाइड, उसका डेटा टाइप वाइड होता है। तो आपको इसे नोड पॉइंटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और आप इसे न्यू में असाइन कर लीजिए। नाउ वैसे चाहें तो आप इसी पॉइंटर को रिटर्न कर सकते हैं डेटा भरने के बाद, लेकिन हम एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा प्रोग्राम को और बेटर वे में लिख लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें पॉइंटर चेक कर लेना है। अगर न्यू आता है नल, इफ न्यू इक्वल्स नल है समहाउ, किसी वजह से हो गया, तो आप क्या करेंगे, printf एक काम करते हैं, रिटर्न नल कर दे, रिटर्न नल बाद में करेंगे। printf कैन नॉट अलोकेट
मेमोरी। आप और चाहें तो कुछ और मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं, मैंने सिर्फ यही मैसेज है। और रिटर्न नल कर दीजिए, नल पॉइंटर हमने लौटा दिया क्योंकि मेमोरी एलोकेशन नहीं हो पाया है। एल्स अगर मेमोरी एलोकेशन सक्सेसफुली हो गया है तो आप क्या करेंगे, डेटा फिल कर देंगे। तो न्यू एरो नेक्स्ट, नेक्स्ट जो पॉइंटर है उसको आप क्या कर देंगे, पहले नल कर देते हैं और अब डेटा रख दीजिए। न्यू एरो, एक मिनट, डेटा आइटम का नाम क्या है, आइटम, सॉरी डेटा नहीं होगा, आइटम। न्यू एरो आइटम इक्वल टू ये जो डेटा आया है वो फिल कर दीजिए। ओके, और अब रिटर्न न्यू कर दीजिए। ठीक है, तो आपका इफ एल्स क्लोज और अब आप फंक्शन भी क्लोज कर दीजिए। तो ये तो हो गया आपका क्रिएट नोड फंक्शन, जिसको आपको पुश करते समय जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब आप स्टैक में कुछ भी नोड रखेंगे ना तो आपको एक नया नोड लिंक लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा, और वो बिगिनिंग एडिशन कहाँ होगा, यहाँ होगा। सो ये क्रिएट नोड की हमें ज़रूरत थी, सो वी हैव डन इट। नाउ लेट्स डिफाइन द पुश फंक्शन इनटू द स्टैक। सो अब पुश फंक्शन की अगर आप बात करें तो पुश फंक्शन में आप रिटर्न टाइप आप डिसाइड कर लीजिए, वॉइड रखना है या क्या करना है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि वॉइड रख रहा हूँ मैं, आप चाहें तो बाद में कुछ और चेंज कर लीजिएगा, या हम देखेंगे बाद में अगर कुछ और करना होगा तो। पुश फंक्शन, जब आप पुश फंक्शन को कॉल करते हो तो पुश में आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी डेटा है वो पास करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे इंट डेटा, ठीक है। तो पुश फंक्शन को क्या इनपुट चाहिए, जो चीज़ आप स्टैक में रखना चाहते हैं ओब्वियसली, है ना। एक पुश फंक्शन में आप करते क्या है, जो डेटा है वो स्टैक को में रखना होता है आपको, तो पुश फंक्शन को पास कर देते हैं, पुश रख देता है। तो अब हम जो डेटा है ये लिंक लिस्ट में रखने के लिए रेडी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक नोड बनाना पड़ेगा और उसमें ये डेटा फिल करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने पहले से फंक्शन डिफाइन कर रखा है ये। तो अब हम फंक्शन कॉल कर लेते हैं। क्या फंक्शन का नाम था, क्रिएट नोड, क्रिएट अंडरस्कोर नोड, यही नाम था ना, क्रिएट अंडरस्कोर नोड, और इसको डेटा पास कर दीजिए जो भी आपके पास है, ठीक है। तो आपने ये डेटा पास कर दिया, ये फंक्शन क्या करेगा, एक नोड बनाएगा और उसका एड्रेस आपको रिटर्न करके देगा। तो हम पहले एक पैरामीटर और डिफाइन कर देते हैं, यहाँ पर नोड टाइप का पॉइंटर मुझे चाहिए होगा ptr। तो ये जो डेटा रिटर्न करके दिया है दैट मीन्स पॉइंटर दिया है, आप उसे ptr में रिसीव कर लीजिए। ओके, अब अगर आप चेक कर लीजिए पुश करने से पहले ptr अगर नल है तो आपको क्या करना है कि पुश इज अनसक्सेसफुल लिख देना है, इफ ptr इक्वल्स नल। तो प्रिंट, सॉरी प्रिंटर, हाँ इंसर्ट वाले में सर ये जो डेटा आ रहा है पुश फंक्शन में वो क्रिएट वाले से आ रहा है। नहीं, ये मेन से पास करेंगे आप, जब पुश कॉल करेंगे ना स्टैक में, आप मेन फंक्शन के अंदर पुश कॉल करेंगे ना, वो मेन से इनपुट लेंगे आप। हाँ यहाँ पे जो इनपुट आएगा ना मेन में आप इनपुट लेंगे और फिर जब पुश कॉल कर रहे हैं तब इसे पास कर देंगे। ओके, ये पी स्मॉल है, ध्यान रखना, मैं कैपिटल नहीं लिख रहा हूँ, पी स्मॉल है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स्लैश एन। अब आप अगर ptr नल आता है इसका मतलब क्या है, आप पुश नहीं कर पाए, आप कह सकते हैं ओवरफ्लो हो गया, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है, ओवरफ्लो यू कैन से। हालांकि आप चाहें तो कोई और एरर मैसेज भी दे सकते हैं, लेकिन मैं लिख रहा हूँ ओवरफ्लो, क्या हम स्टैक में डेटा नहीं रख पा रहे हैं। क्या सर यहाँ पे तो हम लोग मेन से डेटा ला रहे हैं, मेन में डिफाइन किए हैं तो वो इसमें पास कर रहे हैं। सर इसमें ये भी तो कर सकते थे कि हम लोग इसी में डेटा का एंट्री ले लेते हैं, पुश में, मेन में ना लेके
नहीं मेन में केवल हम लोग मैंने ऐसा डेटा इसलिए नहीं किया है पास क्योंकि पुश फंक्शन का काम ये है कि जो डेटा है ये उसे पुश करता है, तो हम डेटा पास करेंगे ना इसको। चाहे कर सकते हैं, नॉट नॉट ए इशू, सर कोई अगर बड़ी ऐसे बात नहीं ले है। लिए तो सर अगर हम हाँ। किसी फंक्शन में एंट्री ले लिए तो गलत हो जाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, क्यों गलत हो जाएगा, क्यों नहीं, क्यों हो जाएगा गलत? क्योंकि सर वो तो हम लोग को लिस्ट मेमोरी मैंने लोकेशन करना होगा इसके लिए। हाँ 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 हाँ, वो तो ये भी मेमोरी है। लोकेशन हाँ, तो यहाँ कर सकते वो हो। फिर यहीं पे करना होगा। हाँ, लेकिन मैंने फंक्शन बना रखा है तो आप फंक्शन कॉल करिए ना, इसलिए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप इनपुट यहाँ भी मांग सकते हैं, ये जो डेटा है इसको पुश को जो ना एम्प्टी रखिए, लेकिन जनरली ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि हम जनरली जो पुश फंक्शन है उसको वैसे मान के चलते हैं कि हम पुश को ऐसे कॉल करेंगे। जो कॉमन कन्वेंशन ये होती है, पुश लेट से 23, तो यूजर इस तरीके से प्रिंट मतलब कॉल कर पाए पुश 23, मतलब 23 जो डेटा है मैं इस स्टैक में रखना चाहता हूँ, है ना। पॉप में हम आर्गूमेंट नहीं पास करते हैं कि पॉप में क्या करना है, पॉप अपने आप टॉप से पॉप करता है, लेकिन पुश में हम डेटा पास करते हैं। जनरली यही ऐसे ही कॉल करते हैं पुश फंक्शन को, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। आप चाहें कि नहीं आप ऐसे कॉल करना चाहते हैं तो ऐसे करिए, 23 या जो भी डेटा होगा वो अंदर इनपुट मांग लीजिए, तो फिर आप फंक्शन को ऐसे कॉल करोगे। दोनों में से जो भी है, ये थोड़ा सा ज़्यादा स्टैंडर्ड वे में दिखता है इसलिए मैंने ऐसा किया है, ठीक है, लेकिन दोनों ही सही है। ओके, आपका डेटा स्टैक में जाना चाहिए, मतलब ये है मेरा कहने का, अब वो कैसे भी जाए, यस सर। है ना। तो ये इशू नहीं है देयर इज कि इसमें आप पुश को आर्गूमेंट पास कर रहे हैं या नहीं पास कर रहे हैं, वो सेपरेट चीज़ है, उस पर ज़्यादा नहीं जाइए। लेकिन कॉमन बेटर अप्रोच या स्टैंडर्ड अप्रोच ये है, ये ऐसे करते हैं, इसलिए मैंने ऐसे किया है। सो अगर पीटीआर नल है तो आप ओवरफ्लो प्रिंट कर देंगे, या चाहें तो और कोई भी मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं, मैंने ओवरफ्लो डिस्प्ले कर दिया है। अगर पीटीआर नल नहीं है तो हम क्या करेंगे, स्टैक में नोड ऐड कर देंगे, दैट मीन्स हमें नोड मिल चुका है। अब आप एल्स में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो एस नॉर्मली ऐसे ही लिख दीजिए, और यहाँ पर रिटर्न और लिख दीजिए एक बार, रिटर्न नॉर्मली कुछ नहीं रिटर्न करना है, एम्प्टी वैल्यू रिटर्न करना है, वॉइड है ना डेटा टाइप, इसलिए रिटर्न। आप चाहें इंटीजर रिटर्न करना चाहते हैं, इंटीजर 1 रिटर्न कर दीजिए सक्सेस के लिए, 0 के लिए 0 मतलब अनसक्सेसफुल के लिए 0 रिटर्न कर दीजिए, तो वो भी कर सकते हो, तो रिटर्न टाइप अब बदल दीजिएगा, है ना। मैंने वॉइड रखा है इसलिए मैं कुछ नहीं लौटा रहा हूँ। ओके, अब आगे चाहें तो हम एल्स में भी लिख सकते हैं, नॉर्मली कोड लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ये केस होगा तो हमारा फंक्शन ऐसे ही एग्जिट कर जाएगा, तो मैं बिना एल्स के ही लिख रहा हूँ ऐसे ही। सो अब हमें क्या करना है, हमारा नोड रेडी हो गया है। अब पुश ऑपरेशन का काम क्या है कि स्टैक के बिगिनिंग में इंसर्ट करना है हमेशा, यहाँ टॉप में इसमें। तो अब देखिए, जब आप इंसर्ट करने जाएंगे ना बिगिनिंग में, तो दो पॉसिबिलिटी हैं, आपको याद है पहले भी 2 केसेस हैं, या तो स्टैक आपका एम्प्टी होगा, है ना, या फिर उसमें नोड्स होंगे ऑलरेडी। एम्प्टी है तो आपका डायरेक्ट नोड ऐसे ही ऐड होकर के टॉप अपडेट होकर के काम हो जाएगा आपका, नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, पॉइंटर्स अपडेट करना पड़ेंगे थोड़े से। तो पहले मैं देख लेता हूँ कि हम लोग चेक कर लेते हैं, इफ टॉप इक्वल्स नल। टॉप नल है, इसका मतलब क्या है, स्टैक इज स्टैक एम्प्टी है, ऑलरेडी एम्प्टी, एम्प्टी। है ना। तो एम्प्टी होता है तो हमें क्या करना है, अच्छा इसमें ग्लोबल बनाना है, क्योंकि मैं ये इंटरफेस चाहता हूँ, तो टॉप हमें अपडेट करना पड़ेगा। तो अब टॉप इक्वल टू नल है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे कि जो टॉप पॉइंटर है, सॉरी कैपिटल में नहीं लिखना है टॉप को, टॉप इक्वल टू सिर्फ आपको क्या कर देना है, ये जो पीटीआर आया है ये असाइन कर देना है पीटीआर, और पीटीआर का नेक्स्ट ऑलरेडी नल है ही है, तो जब एम्प्टी है तब आपका ये काम कर लेना है आपको, सिर्फ इतना, और यहाँ से रिटर्न कर जाना है। नहीं है देन, जब एम्प्टी नहीं है टॉप, तो इसका मतलब क्या है, टॉप किसी नोड को पॉइंट कर रहा है। तो हम पहले क्या करेंगे, जो भी टॉप जिसको भी पॉइंट कर रहा है, तो टॉप की वैल्यू को हम पहले जो पीटीआर है उसके नेक्स्ट में रख देते हैं। समझ में आया, मतलब ऐसे है, एक ऑलरेडी नोड है, मतलब जो यहाँ पर डेटा रखा हुआ है इसमें, और टॉप इसको पॉइंट कर रहा था, लेकिन मुझे क्या करना है, नया वाला जो नोड है उसको फर्स्ट नोड बनाना है। तो आई जस्ट वांट दैट कि ये लिंक ब्रेक हो जाए और ऐसे लिंक क्रिएट हो जाए, दैट मीन्स टॉप इसको पॉइंट करना शुरू कर दे, लेकिन इसके लिए मुझे इस नोड को हटाना तो नहीं है। सो मैं क्या करूँगा, टॉप की जो वैल्यू है, ये जो लिंक है
यहाँ से यहाँ ना होते हुए यहाँ से यहाँ हो जाए। सो दैट मीन्स ये टॉप की वैल्यू में पहले PTR के, ये इसको पॉइंट कर रहा है PTR। सो व्हाट आई विल डू, PTR एरो नेक्स्ट इक्वल टू हम कर देते हैं टॉप। ठीक है, तो टॉप की जो वैल्यू थी यहाँ आ गई, दैट मीन्स अब ये नोड इसको पॉइंट करने लग जाएगा और टॉप में इसका एड्रेस रख दीजिए। तो टॉप इक्वल टू कर दीजिए PTR। ओके, और अब आप रिटर्न कर दीजिए। नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब आपका कोड वैसे ही खत्म हो गया है। ठीक है, आप सक्सेस मैसेज प्रिंट करना चाहें तो कर सकते हैं यहीं पे, इसमें यहाँ रिटर्न करने से पहले, इन दोनों में रिटर्न करने से पहले, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि अनसक्सेसफुल होगा तो ये मैसेज ऑलरेडी आ जाएगा। बेटर जनरली ये होता है कि आप कुछ रिटर्न करें या यहीं पे डिस्प्ले कर दें कि सक्सेसफुल हो गया इंसर्शन या नहीं हो गया। ओके, तो ये आप तय कर लीजिएगा कि आपको मैसेज देना है कि नहीं देना है। तो फिर आपको यहाँ भी एक मैसेज प्रिंट ऐप डालना पड़ेगा, क्योंकि इंसर्शन सक्सेसफुल हुआ तो यहाँ भी सक्सेसफुल और एक यहाँ भी, तो वो आप डिसाइड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया पुश फंक्शन। ओके, अब आता है पॉप फंक्शन। सो पॉप का काम क्या होता है, स्टैक से एक नोड निकालना, वो भी कहाँ से, टॉप से। तो हम पॉप फंक्शन ले लेते हैं, पॉप, और अब पॉप में हमें कुछ बताना नहीं होता है किसको पॉप करना है, अपने आप टॉप से ही डेटा पॉप होता है। ओके, रिटर्न टाइप आप चाहें तो कुछ रख सकते हैं, मैं इस केस में मैं इंटीजर ले लेता हूँ, अच्छा वॉइड ही लेते हैं, एक ही जैसा प्रोग्राम बनाते हैं, आप चाहें तो बदल लीजिएगा पॉप। ओके, हाँ यहाँ पे मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपका जो टॉप पॉइंटर है वो ग्लोबल है, तो देखिए इसलिए मैं टॉप पॉइंटर को पास नहीं कर रहा हूँ, यहाँ अपने आप अवेलेबल है। क्योंकि हम सिग्नेचर जनरली सेम रखना चाहते हैं फंक्शन का। सो पॉप फंक्शन में आपको क्या करना है, स्टैक के टॉप पर जो भी एलिमेंट है उसे हटा देना है। सो सबसे पहले चेक करते हैं कि स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी तो नहीं है। अगर ऑलरेडी एम्प्टी है तो अंडरफ्लो बताना पड़ेगा आपको, तो आप चेक कर लीजिए, इफ टॉप इक्वल्स नल। अगर टॉप पहले से ही नल है तो हम पॉप नहीं कर सकते, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, printf में आप बता दीजिए अंडरफ्लो। अंडरफ्लो का मतलब होता है देयर इज नो नोड टू अ पॉप, अंडरफ्लो। या आप इसकी जगह पे ये लिखना चाहें कि स्टैक इज एम्प्टी, तो आप वो भी लिख सकते हैं। अंडरफ्लो का मतलब यही है, स्टैक इज एम्प्टी। ओके, और रिटर्न बिना कुछ किए वॉइड रिटर्न कर रहे हैं। तो अगर स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी है तो आपको कुछ नहीं करना है, अंडरफ्लो मैसेज दे करके एग्जिट कर जाना है। एल्स अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो कुछ ऐसा सिनेरियो होगा, आपका टॉप ये है, टॉप जो है ना लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा, है ना। ओके, एंड ये नोड अगले नोड को पॉइंट कर रहा होगा, एंड सो ऑन। ये में भी लास्ट नोड भी हो सकता है या यही लास्ट नोड हो सकता है, तो जो भी हो। अब आपको जब इस नोड को लिस्ट से हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो एड्रेस है ये एड्रेस उठा करके टॉप में डाल देना है। तो टॉप फिर क्या करेगा, इस नोड को पॉइंट करने लग जाएगा। अगर ये एम्प्टी है तो नल हो जाएगा, नहीं तो इस नोड को पॉइंट करने लग जाएगा। दोनों ही में सेम काम करना है आपको, नथिंग स्पेशल यू नीड टू डू। सो टॉप में अब क्या करना है आपको, अगर एम्प्टी नहीं है टॉप तो टॉप में जो टॉप एरो नेक्स्ट जो है वो वैल्यू टॉप में कॉपी कर देना है। टॉप एक काम करते हैं, पहले हमें फ्री भी करना है ना पॉइंटर को, तो एक पॉइंटर हम बना लेते हैं ptr, सॉरी नोड स्टार ptr। ये मैं क्यों ले रहा हूँ, टॉप का एड्रेस कॉपी करूंगा मैं। तो ptr इक्वल्स टॉप, ठीक है। मैं ये इसलिए ले रहा हूँ कि बाद में मैं इस नोड को फ्री कर दूँ। सो मेरे पास इस नोड का एड्रेस यहाँ आ गया ptr में। नाउ मुझे क्या करना है, ये नोड में यहाँ जो है सेकंड नोड का एड्रेस है, ये जो एड्रेस है इसे टॉप में कॉपी कर देना है। तो टॉप इक्वल टू, तो आप टॉप एरो नेक्स्ट लिख सकते हैं या ptr एरो नेक्स्ट भी लिख सकते हैं, अभी दोनों सेम है, लेकिन
एक मिनट, सॉरी, टॉप एरो नेक्स्ट लिखते हैं, टॉप एरो नेक्स्ट। ओके, ओके। सो ये हो गया आपका, ये कॉपी हो गया, और ये एक तरीके से नोड अब यहाँ से हट गया, लिंक ऐसे क्रिएट हो जाएगी, ये नोड फर्स्ट नोड हो जाएगा। ओके, अब आप चाहें तो पीटीआर को फ्री कर सकते हैं, तो आप फ्री फंक्शन कॉल कर लीजिए, फ्री पीटीआर। हम प्रोग्राम लिख रहे हैं इसलिए मेमोरी को फ्री करना बेटर है, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप फ्री कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और मैसेज देना चाहें आप इसके बाद पॉप करने के बाद तो वो भी दे सकते हैं। और जनरली हम पॉप में क्या करते हैं, जो वैल्यू हम पॉप करते हैं उसे रिटर्न करते हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग, डेटा टाइप चेंज कर देते हैं इसका, इंट कर देता हूँ मैं वॉइड की जगह पे, ठीक है। वॉइड कोई दिक्कत नहीं है, इनवैलिड नहीं है, लेकिन ज़्यादातर केस में हम चाहते हैं कि जो वैल्यू हमने निकाली है उसे हम वापस भी डिस्प्ले करें। ओके, तो हम एक इंटीजर वेरिएबल और बना लेते हैं, इंट डेटा। तो जब यहाँ कुछ नहीं है तब हम 0 लौटा रहे हैं या -1 लौटा देते हैं। तो -1 का मतलब ओवरफ्लो हुआ और हमने कुछ नहीं लिया, हम मान के चल रहे हैं -1 स्टैक में नहीं है, या कोई एक ऐसी वैल्यू मान लीजिए जो स्टैक में ना हो, तो मैं -1 मान के चल रहा हूँ, ठीक है। कि हमारे स्टैक में सारे नंबर पॉजिटिव नंबर हैं। आपको भी वैसे भी मालूम होगा स्टैक का यूज़ हम किस लिए करते हैं, एड्रेसेस रखने के लिए। जो सिस्टम जो है ना स्टैक का यूज़ किस लिए करता है, रिकर्सन में करता है, तो वो एड्रेस होता है, वो अनसाइंड वैल्यू होती है, तो इसलिए मैं -1 लौटा रहा हूँ यहाँ। तो -1 का मतलब है, अच्छा मैंने कुछ जगह पे सेमीकोलन छोड़ दिए हैं तो आप लगा लीजिएगा, ठीक है। मैं सी की सिंटैक्स में सेमीकोलन रिक्वायर्ड है, मैं कई बार भूल जाता हूँ यहाँ। ओके, सो रिटर्न -1 कर दिया, और यहाँ पे आप चाहें तो वैल्यू को कॉपी कर सकते हैं इस जगह पे, वैल्यू के लिए डेटा इक्वल टू टॉप एरो डेटा। ओके, और फिर आप फ्री पीटीआर करिए, और उससे पहले उसके बाद रिटर्न बाद में रखिएगा, नहीं तो फ्री नहीं हो पाएगा नोड आपका, रिटर्न अनरीचेबल कोड बन जाएगा ये। तो रिटर्न डेटा, तो इससे क्या होगा, अब आपका पॉप फंक्शन जो भी डेटा पॉप हुआ है वो लौटाएगा। अगर पॉप नहीं कर पाया दैट मीन्स स्टैक एम्प्टी था तो -1 लौटाएगा। तो मेन के अंदर आपको चेक कर लेना है कि -1 आया, इसका मतलब पॉप सक्सेसफुल नहीं हुआ है, या ये कहिए स्टैक एम्प्टी है। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो आपको एक नॉन जीरो इंटीजर मिलेगा। तो ये आपके हो गए पुश और पॉप फंक्शन। ओके, अब आपको मेन के अंदर आप ये जो सारा काम हो गया हमारा, तीनों फंक्शन डिफाइन हो गए, अब आपको मेन डिफाइन कर लेना है नीचे। तो कुछ लोग वॉइड मेन लिखते हैं, आप इंट मेन भी लिख सकते हैं, इंट मेन। अब यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करना है वो कर लीजिए, जैसे जनरली आपको एक चॉइस नाम से वेरिएबल चाहिए होगा। फिर आप क्या करेंगे, एक वाइल लूप लगा सकते हैं, वाइल 1, और इसमें यूजर को ऑप्शन दे दीजिए, प्रिंट प्रेस 1 फॉर पुश, प्रेस 2 फॉर पॉप, एंड पीप अगर हम डिफाइन करना चाहें तो उसके लिए भी एक ऑप्शन ले लीजिए, अपना मीनू बना लीजिए और इसमें फंक्शंस को फिर कॉल कर लीजिए ये वाइल लूप के अंदर। और एक एग्जिट के लिए भी ऑप्शन रखेगा, इसमें फिर आपको स्विच भी लगाना पड़ेगा। तो ये मीनू बनाना और मीनू से कैसे ऑपरेट कराना है आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। अगर किसी ने नहीं बना पाया है तो आपके क्लासमेट में किसी ने बनाया है, आप उससे कोड लेकर के समझ लीजिए। अगर कोई डाउट आता है उसमें तो आप क्लासमेट से पूछ सकते हैं, अगर वो क्लियर नहीं कर पाते तो आप मेरे पास आइए, आई विल क्लियर दो डाउट। ओके, सो अब मेन में कैसे इन फंक्शंस को यूज़ करना है आपका काम है ये करना। आई एम अज्यूमिंग दैट कि आप कर सकते हैं ये। अच्छा, एक फंक्शन जैसे मैंने बताया स्टैक में कभी कभी लोग पीप फंक्शन और डिफाइन करते हैं, पीप। तो पीप फंक्शन का काम क्या होता है, जो स्टैक के टॉप पर है वो वैल्यू आपको रिटर्न करके दे देता है। तो लेट्स डिफाइन द पीप फंक्शन। सी में हम इसे कैसे करेंगे, इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, आपका स्टैक में जो डेटा है उसका टाइप, तो इंट टाइप होगा रिटर्न टाइप इसका। पीप फंक्शन में काम क्या है हमारा, स्टैक के टॉप की वैल्यू रीड करना है। तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंट डेटा। अब आप लिखिए, चेक करिए स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, इफ पीटीआर इक्वल्स, सॉरी पीटीआर नहीं था, टॉप है,
टॉप इक्वल्स नल। अगर आपका टॉप नल है इसका मतलब स्टैक एम्प्टी है, तो पीप आपको क्या लौटाना चाहिए, एक इनवैलिड वैल्यू लौटाएगा। ओके, तो अब मान के चल रहे हैं इनवैलिड वैल्यू है -1, या आप चाहें तो एक मैसेज दे सकते हैं printf/n स्टैक इज एम्प्टी। ओके, और आप एक ऐसी वैल्यू लौटा दीजिए जो स्टैक में पॉसिबल नहीं है, या नेगेटिव वैल्यू हम मान लेते हैं, रिटर्न -1। तो -1 का मतलब है स्टैक एम्प्टी है, हालांकि मैसेज हम तो दे ही रहे हैं। एल्स, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हमें स्टैक के टॉप की वैल्यू रीड करके लौटा देनी है। तो स्टैक के टॉप की वैल्यू रीड कैसे करोगे आप, अभी हमने रीड की थी, डेटा इक्वल टू टॉप एरो आइटम, है ना, आइटम नाम रखा था हमने। अगर मैंने कहीं गलती से डेटा लिख दिया होगा ऊपर कहीं तो करेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, टॉप एरो डेटा ही लिख दिया है, देखो मैंने यहाँ आइटम नाम से डिफाइन किया था हमने। ओके, आइटम है तो यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा, सॉरी फॉर दैट, ये डेटा नहीं है यहाँ, ये है, लेट मी राइट विथ डिफरेंट कलर, आइटम। ओके, सो आइटम, अब आपका डेटा आ गया, अब आप इसको रिटर्न कर दीजिए, रिटर्न डेटा, बस, है ना, डन। ये हो गया आपका पी फंक्शन। सो दिस इज हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट ए स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट। ओके, सो ये जो लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंटेशन है, इसका एडवांटेज क्या है, क्योंकि लिंक लिस्ट में नोड जो ना आसानी से आप अपनी मर्जी से डायनेमिकली ऐड कर सकते हैं, और आपको मतलब मेमोरी रीएलोकेशन नहीं करना पड़ेगा। दैट मीन्स लिंक लिस्ट ऑफर्स द फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। जबकि आप अगर इसी को स्टैक से इम्प्लीमेंट करेंगे तो स्टैक में क्या है, एक स्टैट जो है ना, स्टैटिक डेट स्ट्रक्चर है, तो उसका साइज पहले से डिफाइन करना पड़ता है और साइज फिक्स हो जाता है, तो आपका एक लिमिट के बियॉन्ड स्टैक ग्रो नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर जितनी मेमोरी अवेलेबल है तब तक आपका, जब तक मेमोरी अवेलेबल है तब तक आपकी लिंक लिस्ट ग्रो कर सकती है। सो लिंक लिस्ट आपको फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर कर रही है। कोई क्वेश्चन? सर हम लोग यहाँ पे जो हमारा सर यहाँ पे जो पीटीआर और न्यूज़ और फिर उसके बाद जो टॉप वेरिएबल है उसको तो हम लोग ग्लोबली भी डिफाइन कर सकते हैं ना। पीटीआर को ग्लोबली नहीं करने की ज़रूरत है, कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, ग्लोबल पॉइंटर के तौर पर ले सकते हो इनको, बार बार आपको डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन बेटर है कि एक ही को ग्लोबल रखे, क्योंकि प्रोग्रामिंग में हमेशा ग्लोबल वेरिएबल जब ज़्यादा हो जाते हैं ना तो अननेसेसरी कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनको कोई भी फंक्शन मॉडिफाई कर सकता है। तो कभी कोई प्रॉब्लम अगर अराइज होती है तो ट्रैक करना डिफिकल्ट हो जाएगा कि किस जगह पर हमने रॉन्ग ऑपरेशन उस ग्लोबल वेरिएबल पर कर दिया है। तो इसलिए ग्लोबल वेरिएबल कम से कम रखना चाहिए आपको अपने प्रोग्राम में। तो इसलिए टॉप के अलावा और किसी को हमें ग्लोबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ देखा था मैंने, सही है। नहीं सही है, सही है, ठीक है। क्योंकि जब ऐसे एग्जाम में लिख देंगे तो मतलब वो तो करेक्ट है, मतलब जैसे उसी के अंदर एंट्री ले लेके वो हम चेक कर रहे हैं ट्रैवल फंक्शन में कि हो रहा है काम या नहीं हो रहा है। तो सर वो मतलब ऐसे नहीं है कि मेन से पास किया हुआ है। नहीं ठीक है, मैंने देखा था, कोड देखा था, सही है। बाकी लोगों ने नहीं किया है? हाँ हाँ, डबली का भी बनाना है, ये भी मैंने आधा तो आपका मेजॉरिटी ऑफ वर्क इसमें कर ही दिया है ना, तो ये भी आपको इम्प्लीमेंट कर लेना है कंप्लीट करके, और ये सब रन करने हैं आपको। आपका लैब टेस्ट होगा, ध्यान रखना, और इस बार टेस्ट जो ना यहाँ होगा ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं होगा, तो आपको लैब को ठीक से करना है सीरियसली। लैब का एक अलग पेपर है आपका 4 क्रेडिट का। हाँ हाँ बताओ। सर बेस्ट वे कौन सा होगा सर, रिटर्न करके पिक करना मिलेगा या फिर फंक्शन में डिक्लेयर करना? क्या डिक्लेयर करने का? इसमें बेस्ट और उस वाली बात नहीं है, आपको जैसे लगता है। पिक करो। किसका? फिर से रिपीट करो क्वेश्चन, मैं नहीं समझ पाया आप क्या कहना चाह रहे हैं। सर पिक फंक्शन जो है
करना अच्छा होगा या फिर मेन में रिटर्न करना अच्छा होगा सर? पीप का वैल्यू पीप का वैल्यू रिटर्न कर दीजिए मेन को। पीप फंक्शन हम इसलिए बनाते हैं कि पीप का काम है कि वो आपको टॉप की वैल्यू बताएगा। क्यों नहीं होगा सर ये वाला? है, दिस इज़ द गुड प्रैक्टिस। बेस्ट वे कौन सा होगा सर? ये वाला जो मैंने आपको बताया है ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, यहाँ प्रिंट कराने का नहीं है, मैं यूज़र को नहीं बताना है। कई बार हम इस वैल्यू पे कुछ काम करना चाहें, मतलब इस पर कोई ऑपरेशन करना चाहें, तो वो रिटर्न करेंगे तो हम वैल्यू कलेक्ट करके उसके ऊपर मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, इसलिए। हाँ, तो दैट इज़ द प्रॉपर वे। क्योंकि स्टैक जो डेफिनेशन है ना पीप फंक्शन की, वो ये है कि आपको टॉप की वैल्यू रिटर्न करके देता है। जैसे स्टैक का पॉप फंक्शन है, वो क्या करता है, स्टैक के टॉप को रिमूव कर देता है। अब आपको बताता नहीं है कि वो, सिर्फ ये आप चेक कर सकते हैं कि वो फीडबैक आया बताएगा कि रिमूव हो गया है या नहीं हो गया है ना। नेसेसरी नहीं होता है पॉप फंक्शन में कि आप वो जो वैल्यू जो आपने रिमूव किया उसे रिटर्न करके दें, जैसे हमने यहाँ रिटर्न किया है ना। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि पॉप में वो बताए आपको कि हमने ये वैल्यू लौटा दी है। तो दोनों चीज़ें हैं, आप चाहें तो रिटर्न करा सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं करा सकते, दोनों वे हैं। आपको इम्प्लीमेंटेशन सीखना है बस। ओके, तो वो डिपेंड करेगा आपकी नीड क्या है, उस पर आप कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, नीड पर डिपेंड करेगा। पोस्ट सर फंक एक बार इसका ट्रैवर्स बताइए तो सर। किसका? ये स्टैक का ट्रैवर्स करेंगे तो हम लोग मतलब वही वाइल लूप लगा नहीं, स्टैक में ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं, आप ट्रैवर्स ऑपरेशन नहीं डिफाइन करेंगे। स्टैक में ट्रैवर्स नहीं डिफाइन करना के है। सर पता कैसे चलता है कि वो, हाँ वो तो मैसेज भेजेगा। यूज़र को मतलब थोड़ी है कि आप इंटरनली कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। स्टैक का फंक्शन ऑफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्टैक में आपका स्टैक के तरीके से काम कर रहा है कि नहीं स्ट्रक्चर। अब आपने चूंकि हमने केवल दो ही ऑपरेशन डिफाइन किए हैं, पुश और पॉप, और पुश आपका क्या कर रहा है, हमेशा बिगिनिंग में इंसर्ट कर रहा है, तो स्टैक के टॉप पर इंसर्शन हो रहा है, एक ही एंड से इंसर्शन हो रहा है, तो अपने आप आपकी स्टैक की फंक्शनलिटी आ रही है ना। क्योंकि जब आप पॉप करते हैं तब भी फ्रंट से कर रहे हैं, और पुश कर रहे हैं तो भी फ्रंट से कर रहे हैं, तो जो लास्ट आइटम है वो हमेशा ही सबसे पहले डिस्कनेक्ट मतलब बाहर जाएगा। तो आपका जो स्टैक का जो कॉन्सेप्ट है वो इम्प्लीमेंट हो गया। नहीं सर, जब हम अगर लिस्ट देखना चाहें तो हम्म। सर उसमें तो ट्रैवर्स जरूरी है ना? नहीं, स्टैक में हम लिस्ट नहीं वो देखते तो हैं। मेन नहीं जा सकता है फंक्शन में। नहीं नहीं नहीं, हम अलाउ ही नहीं करते हैं स्टैक में लिस्ट देखना। नहीं स्टैक सर, में मतलब ऐसे एज इन आप कि ये चाहें तो बना सकते हैं, चाहें तो बना सकते हैं। जा रहा है या आ नहीं रहा नहीं, फिर वो स्टैक नहीं होगा ना, स्टैक में 3 ही फंक्शन अलाउड है। हाँ, देख सकते हैं आप डिस्प्ले, है। लेकिन वही डिस्प्ले और ट्रैवर्स सेम ही है। देखिए लिंक लिस्ट आपने बनाई है तो आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन हमें क्या करना है, स्टैक की फंक्शनलिटी जो है वो रियलाइज कराना है। तो स्टैक बनाने के लिए आपको केवल 3 ही फंक्शन अलाउ करना है इसमें, पुश, पॉप एंड पीप। बाकी आप चाहें तो ट्रैवर्सिंग भी कर सकते हो, फिर तो डिलीशन एंड मिडिल में से भी करा सकते हो, लास्ट में से भी करा सकते हो, कुछ भी करा सकते हो, फिर वो स्टैक कहाँ रह जाएगा। हमें जो स्टैक यूजर को जो बिहेवियर देना है, इंटरफेस देना है, वो स्टैक वाला देना है। तो स्टैक में 3 ही फंक्शन है। फिर आप और भी चीज़ें इंप्लीमेंट कर देंगे ना, तो फिर लोग ये नहीं कहेंगे, इसको स्टैक मानेगा ही नहीं कोई भी, क्योंकि स्टैक के लिए रिजिड है। स्टैक में 3 ही फंक्शन पॉसिबल है, पुश, पॉप एंड पुश, पॉप और पीप, है ना। 3 ही फंक्शन अलाउड है। जनरली पीप भी अलाउ, कुछ ही ऑथर लोग पीप को मेंशन करते हैं, ज़्यादातर लोग 2 ही ऑपरेशन परमिट करते हैं। तो स्टैक फिर स्टैक नहीं रहेगा अगर आप ज़्यादा फंक्शन और एडिशनल बना देंगे तो। अब आते हैं हम आगे क्यू पर। तो अगर आप क्यू को देखें तो क्यू, हाँ बताओ। सर स्टैक को जनरल लैब में इम्प्लीमेंट कहाँ पे करते हैं सर हम लोग? आप फंक्शन कॉलिंग के लिए स्टैक इस्तेमाल होता है। फंक्शन कॉलिंग जो है ना उसमें इस्तेमाल होता है। रिकर्सन जो इम्प्लीमेंट होते हैं ना, जितने भी रिकर्सिव प्रोसीजर्स हैं वो स्टैक के बिना नहीं बनते हैं। और कभी कभी आप जो सीपीयू शेड्यूलिंग में भी आपने देखा होगा, लीफो बेस्ड भी कुछ सीपीयू शेड्यूलिंग है। यस तो हालांकि लीफो बहुत नीडफुल नहीं होता है, लेकिन देयर इज़ वन वे, फीफो है। तो ये एप्लीकेशंस हैं, और भी कई एप्लीकेशंस हो सकते, कुछ और एप्लीकेशंस भी हो सकते हैं जहाँ पर लास्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट हम इम्प्लीमेंट करना चाहें। रजिस्टर भी हो रहा है सर स्टैक पे। हाँ क्या, स्टैक पर रजिस्टर होता है ना सर? किस पर, स्टैक पर? स्टैक पॉइंटर रजिस्टर होता है ना एक? वो तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस्तेमाल होता है।
स्टैक पॉइंटर को हम रजिस्टर में रखते हैं, क्योंकि वो तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए करते हैं कंपाइलर या जो भी सॉफ्टवेयर हैं, वो इसलिए रजिस्टर में रखते हैं उसको कि स्टैक के टॉप को बार बार एक्सेस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम उस पॉइंटर को रजिस्टर स्टोरेज के साथ मतलब क्रिएट करते हैं, क्योंकि रजिस्टर में डेटा जल्दी से एक्सेस होता है, तो वो स्पीड इन्हांसिंग के लिए है। ठीक है ना। तो एक काम करते हैं आज, तो अभी तो टाइम हो गया, हम सेकंड क्लास जो होगी ना लैब की, उसमें ये क्यू कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो डिस्कस करेंगे। तो ये जो दूसरा वाला क्लास होगा आप लोग का, हाँ, सर आप कितने बजे से लीजिएगा? कितने बजे है? 3 बजे है ना? सर वैसे तो 3 बजे है, और हम लोग के मैथ्स वाले सर ने भी टाइम मांगा है हाँ, क्लास के लिए, तो कितने हम बजे का? लोगों ने सजेस्ट किया है 2 से 3। अच्छा, तो हम 3 बजे ले लेंगे। तो सर भाई, 3 क्योंकि से सर 4। आप थोड़ा पहले बोलते हैं ना कि हाँ हाँ 2:30 या फिर हाँ ऐसे। हाँ, नहीं, ठीक है, 3 बजे ले लेंगे। ठीक है। ओके, तो मैं ये भी वीडियो अपलोड कर दूंगा आज का, रिकॉर्डेड है। हाँ हाँ।